भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जुमलेबाजी की है पूरे 20 साल में। बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया ना मैडम, तो बीजेपी को दें वोट। उनको यहाँ 2.5 लाख की आबादी के अंदर एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए। वो खजराने में कोई अच्छा हॉस्पिटल है? कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बोलती है विकास किया विकास किया। अगर सारे लोगों ने साथ दिया तो कांग्रेस ही जीतेगी। और बाकी उसके अलावा कोई भी मुस्लिम क्षेत्र या मुस्लिम आबादी वाले जगह मैंने तो नहीं देखी डेवलप। मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, अभी तक क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला क्या? मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हमारी चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है इंदौर और हम खड़े हुए हैं इस वक्त खजराना में। खजराना की क्षेत्रीय समस्याएं क्या है, यहाँ पे जनता का क्या माहौल है, किसे वोट देने वाले हैं, यहाँ की जनता से ही जानेंगे। सबसे पहले सर तो ये बताइए कि यहाँ की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो परेशानियां, उसके बारे में बताइए। क्या क्या दिक्कतें आप लोग? यहाँ तो मैडम अभी क्या है कि सारी परेशानियाँ हैं तो अभी सोल्व नहीं हुई है, और यहाँ पर तो ज़्यादातर ये मान के चलोगे आप कांग्रेस का ही माहौल है और कांग्रेस को जिताएंगे हम। तो बीजेपी का माहौल क्यों नहीं है? बीजेपी को क्यों नहीं दे रहे आप? बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया ना मैडम, तो बीजेपी को दें वोट। बीजेपी ने क्या किया बताइए आप मुझे? नुकसान करा ना बीजेपी ने, महंगाई बढ़ी है ना बीजेपी ने। बीजेपी किस कारण सत्ता में आई थी? महंगाई को कम करने के लिए सत्ता में आई थी ना, तो महंगाई कम कहाँ हुई? पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हुए हैं और गैस के रेट बढ़े हुए हैं, आम चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं, खाने की चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं, दूध पे जीएसटी लगा दी, हर चीज़ पे जीएसटी लगा दी। तो मैडम अब कहाँ से कौन बीजेपी को वोट देगा बताइए आप हमारी जगह होते आप क्या करते हैं? मतलब आप बीजेपी से अभी परेशान हैं और आप कांग्रेस को वोट देने वाले हैं? बिल्कुल, हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे मैडम, हमारा कांग्रेस। लेकिन पूरे दुनिया भर में तो ये चर्चा है कि विकास हो रहा है मोदी जी के राज में, बीजेपी विकास। बताओ ना आप कहाँ हो रहा है, हमको दिखाओ ना विकास। ये तो सिर्फ पेपरों में और जुबानों पे विकास हो रहा है मैडम। आप विकास कहाँ हो रहा है बताओ ना, क्या विकास किया बीजेपी ने? जनता का पैसा से ही जनता को वो लूटा है, जनता के पैसा से ही जनता का विकास कर रहे हैं मैडम। ये पैसा कहाँ गया? आज मोदी ने लॉकडाउन के अंदर जो पैसा लिया था, लॉकडाउन के अंदर वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया था, कहाँ है वो? किसी को कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ मैडम, कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो पैसा कहाँ? जनता उसका हिसाब पूछ रही है ना, कहाँ पैसा बताइए। अच्छा, 20 साल से आपके क्षेत्र में बीजेपी है, क्या क्या यहाँ पे विकास किया बीजेपी ने? कोई काम नहीं करा है। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। आप अब की बार किसको जिताने वाले हैं? कांग्रेस को शुरू से जिताए हुए हैं, कांग्रेस को ही देंगे। अभी आप कांग्रेस को देंगे, क्यों? तो कांग्रेस बढ़िया काम कर रही है, बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी 20 साल से आप कह रहे कोई काम नहीं किया, सड़क नहीं बनवाई, ना चिकित्सा के क्षेत्र में पानी में दिक्कत है, हर चीज़ में दिक्कत है। पानी में क्या दिक्कत है? पानी के कहाँ है टाइम टेबल? आप कह रहे पानी नहीं आता टाइम से। हाँ। अच्छा, बिजली वगैरह कैसी है आप? बिजली भी वही आ रही जा रही है। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि जो आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, पहले मुझे उनके बारे में बताइए। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक है, रोड चौड़े नहीं होते हैं, हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो यहाँ पर 18 साल के विधायक ने कार्यकाल में कभी भी कुछ भी नहीं किया है। तो उन समस्याओं का आने वाले वक्त में अगर नए विधायक जो आ रहे हैं कांग्रेस के अगर आते हैं तो सबका निराकरण कराएंगे। कहाँ क्या माहौल लग रहा है आपके क्षेत्र का, किस तरफ आप लोगों का रुझान बढ़ रहा है? रुझान तो ये है कि जो काम कराएगा बस यही है, क्योंकि 18 सालों से देख रहे हैं हम, महेंद्र आडिया जी हैं और 18 साल से ना यहाँ हॉस्पिटल बन पाया है, ना कोई स्कूल है, रोड की हालत बस से बदतर हो रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक तरफा आप बोलते हैं कि वोट नहीं मिलते हैं, तो वोट तो उसी को दिया जाएगा जिससे काम की उम्मीद होगी। आप आते हैं, आके बोलते हैं कि हम अच्छे हैं, तो व्यक्ति अच्छा होने से कुछ नहीं होता है। विकास पे जिस तरीके से भाजपा काम करती है कि विकास के मुद्दे पे, तो उस तरीके से विकास होना चाहिए, मुस्लिमों को रुझाना चाहिए, काम करना चाहिए। अगर आज एक हॉस्पिटल देते हैं यहाँ गवर्नमेंट, एक कॉलेज देते हैं गर्ल्स यहाँ पर, तो आज हो सकता था कि जितने वोट कांग्रेस को मिलते हैं उससे आधे वोट भाजपा को भी मिल सकते थे। लेकिन अच्छा, कांग्रेस ने यहाँ पे मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा, जबकि यहाँ पे मेजोरिटी जो मुसलमानों की दिख रही है, इस चीज़ को लेकर आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है? नहीं, परेशानी तो नहीं है क्योंकि इतनी मेजोरिटी भी नहीं है यहाँ पर। बस ये है कि अगर अच्छे से काम करें, विकास कराएं तो अच्छी बात हैगी।
इनको देखना चाहिए। और अगर दे सकते हैं तो यहाँ पर हमारे जो स्टार प्रचारक हैं माननीय शेख अलीम जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के, उनको दे सकते थे टिकट। ये कैसा है यहाँ पे? मुस्लिम मुद्दे तो क्या है, मुस्लिमों का तो ऐसा है कि यहाँ पर ये लोग ऐसे हैं कि इनको किसी चीज़ से फर्क पड़ता भी नहीं है। मुसलमानों को यहाँ की किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों को खुद कमाना खुद खाना सब पता है हर चीज़ के लिए। वो तो सिर्फ इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए करते हैं कि यार ये जो रोड का मसला एक थोड़ा सा वो हो जाए। एक हॉस्पिटल आज अगर देखा जाए गवर्नमेंट नीति के हिसाब से 20,000 की संख्या के ऊपर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। 18 साल से बीजेपी के विधायक हैं, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विधायक तो सभी के हैं वो, तो उनको यहाँ 2.5 लाख की आबादी के अंदर एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए, वो जिसमें के मंत्री रह चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं और 5वीं बार जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, तो उनको वोट कैसे मिलेंगे? आप ये कह रहे हैं कि जो 20 साल से यहाँ पे जिनकी सरकारें हैं वो कोई काम नहीं कर रही है। काम के नाली और गटरी काम नहीं हो जाता, इसके लिए तो पार्षद को चुन लिया गया है। उसके आगे के जो काम होते हैं जो विधायक नीति से बनते हैं, जिसके लिए हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ स्कूल होना चाहिए, ये रोड पूरा के पूरा। आज अगर आप देखने जाओ तो पाटनीपुरा एरिया के अंदर चले जाओ, रमेश मेंदोला जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा कि आज उनसे हर एक व्यक्ति जो भी जुड़ा हुआ है, आप एक गली में चले जाएँ कोई समस्या नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल से लेके हर चीज़ की फैसिलिटी दिलवाते हैं वो। अच्छा, मैं यहाँ काफ़ी दौरा किया मैंने, यहाँ पे महिला शौचालय मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा। ये इस चीज़ की हम हमेशा से आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि खुद मैं खजराना व्यापारी एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ और इसके लिए हमने अपील की है कि यहाँ पर एक महिला शौचालय बने, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है जहाँ पर पूरे शहर से जब ईद या कोई भी त्यौहार होता है तो यहाँ पर बड़े बड़े सभी जगह से लोग आते हैं और खासतौर महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ की। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं किसकी सरकार बनवा रहे हैं, किसका पक्ष ले रहे हैं अब की बार आप लोग? हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं, हमेशा से देते आ रहे हैं कांग्रेस। फिर भी जीत नहीं रही है कांग्रेस 20 सालों से। नहीं, इस बार तो देखिए इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप अधिकतर लोगों से पूछेंगे तो बदलाव की लहर है और सत्यनारायण पटेल जो हमारे ओवैसी साहब ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, आप लोग उनको वोट नहीं दे रहे? नहीं, वो तो जीतना ही नहीं है ना, कॉमन सेंस से उतारा आदमी समझता कि जीतना नहीं है, वोट देने से कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं जीतना? वो तो वोट खराब करना है मैडम, कोई मतलब नहीं। किसका वोट खराब करना? जो डालेगा उसका वोट खराब होगा, सीधी बात है। अच्छा, आप लोग उनको नहीं डालने वाले? नहीं, ठीक है, सत्यनारायण पटेल जी को डालेंगे। ठीक है, पूरे भीड़ में एकलौती महिला आप मिली हैं, आपसे पूछना चाहूँगी यहाँ पे महिलाओं के मुद्दे क्या है, क्या समस्याएं हैं महिलाओं की? यहाँ पर खजाना क्षेत्र के अंदर महिलाएं काफ़ी अब सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को, बट यहाँ पर गरीबी है और यहाँ पर थोड़ी सी जो है रोडों की समस्या है, जो कि मैं समझती हूँ कि जब के जो इलेक्शन होंगे और उसके हिसाब से यहाँ के जो पार्षद हमारे इकबाल भाई हैं भूतपूर्व, अब जो विधायक बनने वाले हैं सत्यनारायण पटेल का जो अभियान काफ़ी चर्चित हो रहे हैं, वो तो लगता है यही कि वो जीत जाएंगे इंशाल्लाह नाहर अली की सरजमीन पर। जी हाँ, कांग्रेस ही लग रहा है कि सत्यनारायण पटेल ही जीतेंगे। क्यों? और भाजपा क्यों नहीं? भाजपा इसलिए नहीं क्योंकि काम कुछ होते नहीं हैं। यहाँ पर गोश्त मार्केट भी है, बट गंदगी हैं, काफ़ी ये हैं मुद्दे। महिलाओं के लिए योजना लेके आए हैं शिवराज जी हाँ, सबको 1,000 डाल रहे हैं। जी हाँ, लगता यही है कि अगर सारे लोगों ने साथ दिया तो कांग्रेस ही जीतेगी और इसमें सत्य की जीत होती है। खजाना का क्षेत्र है, काफ़ी जो जितना प्रोग्रेस करेगा, जो जितना नागरिकता को समझेगा, अपना समझेगा, अपने तरीके से काम करेगा, जीत उसी की होती है। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या भाजपा हो या पंजा हो, ये होना चाहिए कि सुरक्षा नागरिकता की होना चाहिए। पिछले 20 सालों से आपके क्षेत्र में भाजपा की सरकार रही है, क्या क्या काम कराए भाजपा ने? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जुमलेबाजी की है पूरे 20 साल में। आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी रोज एक ना एक वीडियो विजुअल लेके आते हैं। कभी बोलते मेरी बहनों, मेरी माताओं, मतलब तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन सब हवा में, कोई भी ज़मीन पे बात नहीं करते। वो तो दे रहे ना 1,000 रुपये महिला। अरे 1,000 रुपये दे रहे हैं तो वोट मांगने के लिए दे रहे हैं, सीधी सी बात है। भाई 1,000 रुपये क्यों दे रहे हैं? भैया आपको अच्छा कार्य करना है तो भैया गैस की टंकी के जो 11,500 रुपये 1,200 रुपये जो गैस की टंकी आ रही है, आप 400 रुपये कर दो। डीजल पेट्रोल के भाव क्यों बढ़ा रखे हैं आपने? कभी आप अच्छा ही करना चाहते हो तो डीजल पेट्रोल के भाव कम कर दो, तो मालूम चल जाएगा कि नहीं यार हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार कुछ काम करती है, विकास की बात करती है। विकास सिर्फ हवा में करती है, जुमलेबाजी करती है। आपके क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है?
आपके क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है भाजपा का? हमारी क्षेत्र के अंदर, हमारी क्षेत्र की आपको विकास हमारी जनता बताएगी कि क्षेत्र में विकास हुआ या नहीं हुआ है। एक कम्युनिटी हॉल नहीं मिला, स्कूल नहीं है, 8वीं तक है, अभी तक 12वीं नहीं हुआ। कई सालों से सुन रही हूँ मैं कि 12वीं तक होगा, हमारी सरकार आएगी, ये सौगात होगा 100 बेड का अस्पताल, वो अभी तक ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल के अंदर? कुछ भी नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि 20 साल में आपके क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आपकी रोड वगैरह भी नहीं बनी। आप खजराना जब आई होंगी तो आपने रोड मेरे से ज़्यादा बेहतर आपको मालूम, आप जब चली होंगी तो यहाँ पर पता चला होगा ना कैसी रोड है यहाँ पर। यहाँ की जनता बिल्कुल परेशान है, बेहाल है। यहाँ पर जो मूल जो सुविधा जो होना चाहिए, एक अच्छी स्कूल एजुकेशन जो बच्चों की पढ़ाई के लिए होना चाहिए। दूसरी बात कम्युनिटी हॉल होना चाहिए यहाँ पर, जिसका कम बजट के अंदर जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो स्लम एरिया वाले लोग हैं, अपनी बहन बेटियों की शादी कर सकें, ये होना चाहिए। एक हॉस्पिटल होना चाहिए। आज हज़ारों रुपए के बिल बनते हैं। ग्रेटर के इलाज चले जाओ, एम्पायर चले जाओ, अपने बॉम्बे हॉस्पिटल चले जाओ, इतने दूर दूर मयूर हॉस्पिटल चले जाओ। खजराने में कोई अच्छा हॉस्पिटल है? कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बोलती विकास किया, विकास किया। अरे भैया क्या विकास किया? राम मंदिर जुमलेबाजी किया आपने। राम मंदिर बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत अच्छा काम किया, वो बहुत बेहतर काम है। सही बात है। अरे यहाँ पर स्कूल की बात करो, शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो। मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। अभी तक क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या? बिल्कुल नहीं मिला, सब हवा में जुमलेबाजी। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ और घृणा की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की बात करती है। हमारा आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता, जो 4,500 किलोमीटर पैदल यात्रा करी, उन्होंने हमको लेके चले, उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कर रही है क्या? उनके 70 साल क्यों भूल जाते हैं आप लोग? कि इनके 70 साल कांग्रेस के? कांग्रेस 70 साल, कांग्रेस के 70 साल में बहुत काम कर रही है। अरे कभी कांग्रेस 70 साल में काम नहीं करती तो सब बच्चे पोलियो में होते हैं। अगर कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया तो 20 साल से आपके क्षेत्र में बीजेपी की सरकार कैसे है? 20 साल से देखिए क्या है, कुछ करनी ऐसी हुई कि हमारे जो कांग्रेस के पुराने जो साथी थे वो भारतीय जनता पार्टी में जाके बिक गए, जिसका जनता ने तो पूरा समर्थन दिया था, जनता ने पूरी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था। लेकिन क्या करें, मजबूत देखो बिक गए, बिकाऊ थे इसलिए बिक गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 20 सालों में कुछ भी नहीं किया है। यहाँ की जनता परेशान है, यहाँ पर गड्ढे हैं, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, टैंकरों की कमी है, टैंकरों से बड़े बड़े दूर से भरवाना पड़ता है। 700 800 1200 रुपये का टैंकर डालते हैं पानी के लिए। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है क्या? चुनाव में तो देखिए हम क्या जिताएंगे, जितने वाला जो भी है वो तो सामने आ जाएगा 3 तारीख को। बाकी हमारे भाई अभी काफ़ी तारीफ कर रहे थे कांग्रेस की कि 70 साल कांग्रेस ने ऐसा करा जो भी करा। मैं कोई ना बीजेपी सपोर्टर हूँ ना कांग्रेस सपोर्टर हूँ, लेकिन 70 साल के अंदर आप देख लेना कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या करा है। जैसा खजराना दिख रहा है आपको, ऐसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 95% आपको क्षेत्र इसी तरीके से मिलेंगे जहाँ सबसे कम डेवलपमेंट हुआ है। मतलब मुसलमानों पर कांग्रेस ने भी कोई ध्यान नहीं दिया अच्छा। तब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ना कांग्रेस ने मुसलमानों की तरफ ध्यान दिया है ना बीजेपी ने ध्यान दिया है? अगर होता तो हम भी शिक्षित हो ना, हमारा पहले से बड़ा हुआ था। अब भी बीजेपी को तो अभी कितना टाइम हुआ है, 20 साल हुए हैं यहाँ पे आए, 20 साल भी पूरे नहीं हुए। लेकिन उसके पहले कांग्रेस 70 साल से है। तो आप बताइए हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ विकसित हुए, मुस्लिम क्षेत्र जो विकसित हुए हैं ज़्यादा? मुझे तो कहीं पे भी नहीं दिखा। अभी हाल फिलहाल में मैंने सिर्फ हैदराबाद देखा, वो भी वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि हमने अलग तेलंगाना की मांग करी, हमारे जद्दोजहद हमारे जंग से ये इतना कुछ हुआ है, वो भी अभी हुआ है। बाकी उसके अलावा कोई भी मुस्लिम क्षेत्र या मुस्लिम आबादी वाले जगह मैंने तो नहीं देखी डेवलप हुई इतनी। तो अभी ओवैसी साहब की पार्टी भी उतर रही है इस बार मैदान में, उसको सपोर्ट करेंगे आप? आपको लग रहा है कि मुसलमानों का जो विकास होगा वो करेंगे? देखिए विकास तो यहाँ पे जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उन्होंने भी बहुत विकास किया यहाँ पे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ विकास नहीं किया है यहाँ पर। यहाँ जो खड़े जो स्ट्रीट लाइट चल रही है ना वो भी उनकी देन है यहाँ पर। ये जो रोड है वो भी उनका देन है यहाँ पे। तो मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत विकास किया है यहाँ पे उन्होंने, और अच्छे कैंडिडेट है वो जो बीजेपी से खड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी हमारा कोई खास समर्थन करती ही नहीं है। जब ज़रूरत होती है उनको उस समय दिखती नहीं है। आप कह रहे हैं कि जब मुसलमानों को कांग्रेस की ज़रूरत होती है तो मुसलमानों के साथ खड़ी नहीं होती है कांग्रेस? आज कुछ आफत इल्लत जो भी आती है मुसलमानों पर तो वहाँ देखते सब है, सब बोलने आएंगे, जय जयकार करते आएंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, जो भी बच्चा बंद है किसी तरह कोई भी परेशानी होती है वो उसके घर वालों को फेस करना होती है। कोई फ़ोन नहीं उठाता, किसी तरह की तकलीफ में कोई साथ नहीं देता है।
मतलब कुछ भी तरह की बहुत सारी दिक्कतें आ रही है ना हमारे को, बहुत सारी परेशानी है। मॉब लिंचिंग का बहुत तरह का केस है जिसमें कांग्रेस कहीं कुछ खड़ी नहीं होती हमारे साथ में। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन कोई खड़ा नहीं होता। हमारी लड़ाई हमें ही लड़ना है, ना बीजेपी खड़ी होगी ना कांग्रेस खड़ी होगी। तो मुसलमानों का अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना है या अपने परिवार को, उसके परिवार को लड़ना है, बाकी कोई साथ देने नहीं आएगा।